Welcome student to the next video lecture of class 10th chapter manufacturing industries NCERT book explanation in Hindi. Importance of manufacturing की क्या importance है वो हम पढ़ेंगे. Manufacturing sector is considered the backbone of development in general and economic development in particular, mainly because it means जो manufacturing sector है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट का और हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, पैसे से रिलेटेड जितना भी विकास होता है. और ऐसा क्यों है वो हम अभी समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट में. नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. It means मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से जो लोग पहले एग्रीकल्चर खेती पर डिपेंड रहते थे पूरी तरह से अपना जीवन चलाने के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए, अब आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से उनके पास चॉइस है. अगर वो खेती में बेटर नहीं कर पा रहे, एग्रीकल्चर सेक्टर में बेटर नहीं कर पा रहे, तो वो जॉब कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जॉब करके अपना लिवलीहुड, अपना जीवन चला सकते हैं. नेक्स्ट रीजन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री. इट मीन्स हमारी कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेल्प करता है इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, मीन्स बेरोजगारी की समस्या को देश से हटाने के लिए और अपने देश से पॉवर्टी, गरीबी को भी हटाने के लिए. दिस वॉज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया. यही मेन फिलोसफी होती है कंट्री में ज़्यादा फास्टर रेट से पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के पीछे. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आती हैं, और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जैसे मारुति उद्योग, वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आती हैं. इट वॉज ऑल्सो एम्ड at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. ये गवर्नमेंट का एक और उद्देश्य रखा गया है, मीन्स जो अलग अलग जगह पर असमानता, इनइक्वलिटी हैं, कहीं जगह पर बहुत ज़्यादा गरीब लोग पाए जाते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने का गवर्नमेंट का एम रखा गया है. ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज़ में, जहाँ पर पिछड़ी हुई जातियों के एरिया हैं और जहाँ पर ट्राइबल आदिवासी लोग जहाँ रहते हैं. पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को. Export of manufactured goods expand trade and commerce and bring in much needed foreign exchange. It means ज़्यादा एक्सपोर्ट जब हमारी कंट्री से फॉरेन कंट्रीज में गुड्स, सामान का होता है, उससे हमारे ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार और कॉमर्स को बढ़ने में मदद मिलती है. पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट. कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू ए वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रोस्पेरस. इट मीन्स जो कंट्रीज रॉ मटेरियल, कच्चे सामान को फिनिश्ड गुड मीन्स फाइनल गुड, पूरे सामान को बनाकर तैयार करती हैं, अलग अलग वाइड वेराइटीज़, बहुत सारी तरह की डिफरेंट वेराइटीज़ का सामान जो तैयार करती हैं, उन्हें प्रोस्पेरस कंट्रीज कहा जाता है. मीन्स समृद्ध, सक्सेसफुल और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है. इंडियाज प्रोस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल. इट मीन्स इंडिया की जो प्रोस्पेरिटी है, डेवलपिंग रेट है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा जल्दी हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को डाइवर्सिफाई करते हैं, फैलाते हैं और बढ़ाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड एनी अदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यू मे आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल.